कंजेनिटल फीचर्स, कुछ कंजेनिटल फीचर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले तो पर्सनल अपीयरेंस यानी कि कॉम्प्लेक्शन, फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स और फोटोग्राफ वगैरह, मतलब ये चीजें वो है जो चेंज नहीं होती ना बचपन से। अब एंथ्रोपोमेट्री, एंथ्रोपोमेट्री क्या है? ये बर्टिलियन सिस्टम है। इसमें एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैन और मिट्री मतलब नेचर। ये क्या इसका प्रिंसिपल है? इसका प्रिंसिपल ये है कि जो वेरियस बॉडी पार्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी के, उनकी मेजरमेंट चेंज नहीं होती आफ्टर अडल्ट एज यानी 21 ईयर्स के बाद। और दो जो पर्सन हैं वो सेम मेजरमेंट शो नहीं कर सकते किसी भी रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब ये जो पैरामीटर स्टडी किए जाते हैं इसमें आता है डिस्क्रिप्टिव डाटा, बॉडीली मार्क्स और बॉडीली मेजरमेंट्स। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव डाटा में कलर हम देखते हैं हेयर का, आईज का और उसके बाद स्किन का, शेप देखते हैं नोज की, चिन की। फिर बॉडीली मार्क्स देखते हैं, मोल्स जिसमें आ जाता है स्कार्स और टैटू मार्क्स, और बॉडीली मेजरमेंट्स जिसमें आ जाता है हेड, फेस, ठीक है ना, हाइट की लेंथ और ब्रेथ, फेस की ब्रेथ, सिर्फ राइट ईयर की लेंथ, लेफ्ट फुट की लेंथ, फिर लेफ्ट मिडिल फिंगर की लेंथ और स्पैन ऑफ द ओवर स्ट्रेच्ड आर्म्स। फिर उसके बाद इसके ड्रॉबैक्स भी हैं कुछ, जैसे कि ये सिर्फ एडल्ट में एप्लीकेबल होता है, मेजरमेंट्स में भी एरर आ सकता है और उसमें डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स और वेल ट्रेन्ड स्टाफ भी रिक्वायर्ड होता है। इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं एक ऐसा होता है, ये इस तरह से मेजरमेंट्स ली जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स में आता है गाल्टन सिस्टम। ठीक है, अब ये एक मेथड है टू ऑफ आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं बाय मींस ऑफ डिजिटल और पामर प्रिंट्स, डिजिटल और पामर प्रिंट्स से। इसका प्रिंसिपल क्या है कि जो बॉल्स फिंगर्स है ना, उनके जो बॉल्स हैं और थंब के जो बॉल्स है ना, इनकी इसकी स्किन कवर्ड होती है विद कैरेक्टरिस्टिक्स रीजन्स और ग्रूव्स से। ठीक है, और जो इनका पैटर्न होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आइडेंटिफिकेशन हम एब्सोल्यूट आइडेंटिफिकेशन हो सकती है पॉसिबल। अब जो रीजन है इसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और पैटर्न आ जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में ये कि ये प्रेजेंट होता है बर्थ से, ठीक है ना, बोथ ऑन द एपिडर्मिस और डर्मिस, और कांस्टेंट रहता है फुल होल लाइफ के लिए, और ये ऑल्टर नहीं हो सकता एक्सेप्ट ये कि कोई डिस्ट्रक्शन हो गई स्किन की। ठीक है, फिर उसके बाद इसका जो पैटर्न, ये ऐसा पैटर्न रहता है जो एब्सोल्युटली इंडिविजुअल होता है, यानी कि दो हैंड्स जो है उनमें सेम नहीं हो सकता, यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस में भी इवन के सेम नहीं हो सकता। फिर इसमें जो पैटर्न आते हैं जिसके वो चार तरह के हो सकते हैं, आर्चेस, लूप्स, वॉइस और कंपोजिट्स। ये हमने देखे आर्च, ठीक है ना, ये 67% होता है, वॉइस इस तरह का पैटर्न होता है 25% में, और लूप्स सबसे ज्यादा होता है 67% में। ठीक है, और कंपोजिट्स होते हैं 1 to 2% में ओनली। ठीक है, फिर उसके बाद फिंगरप्रिंट्स जो है ना ये फॉलो करता है क्विकनेस रूल को, यानी केवल क्राइम रिकॉर्ड में कोई भी दो इंडिविजुअल के आइडेंटिकल फिंगरप्रिंट्स नहीं हो सकते। ठीक है, पैटर्न कभी रिकॉर्ड नहीं किए गए। अब इसका एडवांटेज ये है कि ये तो एप्लीकेबल है उन लोगों में, तमाम एजेस के लोगों में एप्लीकेबल है। ठीक है, फिर प्रिंट्स जो है हम ऑब्टेन कर सकते हैं इवन फ्रॉम द पुट्रिफाइड बॉडी से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर एब्सोल्यूट आइडेंटिफिकेशन भी पॉसिबल है और कोई स्पेशल ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है, सच इक्विपमेंट की भी जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद जो है ना एक्चुअल प्रिंट ऑलवेज देयर टू, मतलब हमेशा सस्पेक्ट पर्सन का जो है ना एक्चुअल प्रिंट भी होता है ताकि उसको मैच किया जा सके। फिर उसके बाद जो प्रिंट है उसको हम एक से दूसरी जगह, एक से दूसरे को भी सेंड कर सकते हैं। फिर टेक्निक्स इसमें जो होते हैं ना, सबसे पहले फिंगर्स को वॉश किया जाता है, क्लीन किया जाता है, ड्राई किया जाता है। फिर उसके बाद इसको लिया जाता है आर टेकन विद प्रिंटर्स इंक। ठीक है, इंक से, ठीक है, यहाँ अनग्लेज्ड पेपर, ऑन अनग्लेज्ड पेपर के ऊपर। ठीक होगा, फिर उसके बाद जो इम्प्रेशन है ये रोल्ड भी हो सकता है और प्लेन भी हो सकता है। जो प्लेन इम्प्रेशन है ना उसमें क्या होता है, सिर्फ स्लाइटली आपने लाइटली प्रेस करना होता है इंक टिप ऑफ द फिंगर और थंब को डायरेक्टली ऑन द पेपर, यानी कि अगर मैंने इस थंब के ऊपर इंक लगाई है ना तो मैं लाइटली इसको पेपर के ऊपर ऐसे इम्प्रेशन दे दूंगी। लेकिन रोल्ड में क्या होता है कि मैंने फिंगर को रोल करना है, ठीक है, थंब को साइड बाय साइड, यानी पहले इस साइड से किया फिर उस साइड से किया, इस तरह से करके। फिर इस तरह से क्या होता है कि पूरे फिंगर के बॉल का, पूरे होल बॉल का जो इम्प्रेशन आ जाता है और ये ज्यादा कंप्लीट होता है। ठीक है, ये ज्यादा एफिशिएंट होता है। फिर इसकी मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस की अगर सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ये पाए जाते हैं सीन क्राइम में भी। ठीक है ना, क्राइम सीन में पाया जाता है। जो रिच इम्प्रेशन होता है वो किस वजह से आता है, स्किन की मॉइस्चर की वजह से, बाय स्वेट एंड सेबम ऑफ द स्किन ग्लैंड्स। फिर उसके बाद फिंगर सोइल्ड विद ब्लड और ग्रीस, वो भी इंप्रेशन छोड़ जाते हैं। अगर प्रिंट्स फेंट हो ना तो उनको हम विजिबल कैसे कर सकते हैं, बाय स्प्रिंकलिंग
पाउडर, ठीक है। और अगर फिंगरप्रिंट्स ड्राइड अप हो चुके हैं तो उनको हम सोक करते हैं क्लाइन सोल्यूशन में थोड़े टाइम के लिए, फिर उसके बाद प्रिंट्स ले लेते हैं। और अगर स्किन पील्ड ऑफ हो तो प्रिंट्स को हम फिर भी ले सकते हैं फ्रॉम द डर्मिस और पील्ड ऑफ स्किन से। फिर पोरोस्कोपी क्या है, पोरोस्कोपी में ना जो फिंगर्स एंड हैंड्स के रिजेस है आर studied with minute pores, ठीक है, which are mouths of the ducts of the sweat glands। ये pores permanent होते हैं, different in size, color, in number, size, shape and arrangement for given area in each individual। इसकी significance ये है कि सिर्फ अगर only part of the fingerprint भी available हो सकता है, ठीक है। फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, ये वो इंप्रेशन होते हैं जो फुट के सोल से लेफ्ट बह जाते हैं, ठीक है ना। अब स्किन पैटर्न्स ऑफ द टोज और हील्स ये डिस्टिंक्टिव होते हैं और हेल्पफुल होते हैं इन आइडेंटिफिकेशन एट द क्राइम सीन। हेल्पफुल होते हैं इन द एक्सीडेंटल सब्स्टिट्यूशन ऑफ द बेबीज इन मैटरनिटी हॉस्पिटल में। फुटप्रिंट्स होते हैं पायलट्स के और फोर्स पर्सनल के, वो भी रिकॉर्ड किए जाते हैं क्योंकि जो फीट होता है नॉर्मली उनके प्रोटेक्ट होता है बाय शूज, ठीक है ना। और डिस्ट्रक्शन ऑफ बाय द अगर कोई एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट होता है ना उससे भी, उसके डिस्ट्रक्शन से भी रेजिस्ट करते हैं उसको। फिर उसके बाद इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि कौन सा पर्सन था, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लिप प्रिंट्स। लिप प्रिंट्स में वो लिप्स का इंप्रेशन आ जाता है, इसमें सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में ये इम्पोर्टेंट है। कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस में सुपरनूमरी फिंगर्स, एक से 5 से ज्यादा फिंगर्स का जैसा कि होना। फिर लिप, फिर उसके बाद जो है क्लेफ्ट पैलेट हो गया, फिंगर्स होगी, अनडिसेंडेड टेस्टिस और बर्थ मार्क और मोर वगैरह, कुछ ऐसे कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन से भी पता कर सकते हैं इंडिविजुअल वगैरह। एक्वायर्ड फीचर्स में स्कार्स आ सकते हैं, एक्सीडेंटल ऑक्यूपेशनल मार्क्स में कैलोसिटी जिसको बुचर हैंड कहते हैं, बर्न, ब्लैकस्मिथ हैंड, टैटूइंग, फिर उसके बाद प्रिक वगैरह। फिर उसके बाद टैटू मार्क्स कहते हैं। जो टैटू मार्क्स होते हैं वो डिजाइन होते हैं जो कि मल्टीपल पंक्चर वुंड्स के जरिए से बने होते हैं, ठीक है ना। और मेड थ्रू स्किन विद नीडल्स और थ्रू द पेनिट्रेटिंग डिप इन द पेनिट्रेटिंग टूल जो कि हम डाई में डिप करते हैं। परमानेंट फीचर ये तो टाइप ऑफ डाई पर डिपेंड करता है, दैट्स ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर उसके बाद इसको एलिमिनेट किया जा सकता है बाय द डर्मा एब्रेजन, इलेक्ट्रोलिसिस, सर्जरी, लेजर बीम से। कुछ डिजीजेस होते हैं जैसे एक्जिमा, ये भी टैटू को एलिमिनेट कर देगी। इवन आफ्टर एलिमिनेशन भी एविडेंस जो है ना हमें ऑटोप्सी एग्जामिनेशन से, यानी कि अगर हम जो रीजनल लेटर्स की एग्जामिनेशन करते हैं ऑटोप्सी पर तो उससे भी हमें मिल सकता है एविडेंस। फिर मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस इसकी किसमें है, आइडेंटिटी में है, रेस में है, सोशल स्टेटस है, प्रोफेशन में है। अब जो लेटेंट टैटू मार्क है ना इसका मतलब इसको हम क्या करते हैं, यूवी लैंप जो मतलब पहले काफी पुराना टैटू मार्क है उसको कैसे पता चल सकता है, यूवी लैंप से, इंफ्रारेड फोटोग्राफी से, ठीक है ना। स्पेशली उन बॉडीज में हमें बहुत अच्छे से मिल सकता है जो कि पानी से निकाले गए वाटर से। स्कार्स, फाइब्रस टिश्यू कवर्ड बाय द एपिथेलियम, इनको स्कार्स कहते हैं। इनमें कोई बोर्ड है फॉलिकल नहीं होता, स्वेट ग्लैंड नहीं होता। इसकी मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस में आइडेंटिफिकेशन आ जाता है। स्कार इंडिकेट्स इंस्ट्रूमेंट जिसके जरिए से इसको ये बना था, जैसे अगर सर्कुलर है तो इसका मतलब बुलेट वुंड था, अगर लीनियर है इसका मतलब साइज वुंड था, अगर इरेगुलर है इसका मतलब इलेसिएटेड वुंड था। फिर एज ऑफ द स्कार हमें पता चल सकती है कि टाइम ऑफ द क्राइम अकरेंस, ठीक है ना, कि किस टाइम पर हुआ था। फिर मल्टीपल ओल्ड स्कार एट रिस्ट और थ्रोट का मतलब है कि कोई सुसाइडल अटेम्प्ट्स प्रीवियस करने के कोशिश भी गई थी। फिर बायोमेट्रिक्स में जो टेक्नोलॉजी, ये वो टेक्नोलॉजी है जो बेस करती है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स पर। फिजिकल में आ जाती है फेस, फिंगरप्रिंट्स, आइरिस और वेन्स, और जो कि बिहेवियरल में वॉइस, हैंडराइटिंग और टाइपिंग रीडिंग वगैरह।